डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऑस्मो रेगुलेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑस्मो रेगुलेटर स्टडी करेंगे और ऑस्मो कन्फर्मर्स और दोनों के दरमियान डिफरेंसेस डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, और उसके साथ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ऑस्मो रेगुलेटर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटरी एडेप्टेशन इन एनिमल्स। आज का ये वीडियो लेक्चर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लें और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन? It is maintenance of constant osmotic conditions in body is known as osmoregulation. कोई भी एनिमल अगर ये ऑस्मोटिक कंडीशन का मतलब है वाटर और सोल्यूट की कंसंट्रेशन को अगर वो मेंटेन रखता है अपने बॉडी के अंदर, चाहे इन्वायरमेंट में जितना भी चेंज आ जाए, वो कोशिश करके अपना इंटरनल जो ऑस्मोटिक कंडीशन है उसको कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है, उसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। What are osmoregulators? Osmoregulators उन एनिमल्स को हम कहेंगे जो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। दे कैन मेंटेन इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन विच इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम देयर सराउंडिंग मीडियम। इन्वायरमेंट में चेंजेस आते रहते हैं। इन्वायरमेंट के अंदर का जो कंडीशन होता है या इन्वायरमेंट का जो कंडीशन होता है ऑस्मोटिक कंडीशन, वो टोटली डिफरेंट होता है टू दैट ऑफ इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ दैट स्पेसिफिक एनिमल। तो ऐसे एनिमल्स जो है ये हाइपोटोनिक भी हो सकते हैं या हाइपरटोनिक भी हो सकते हैं टू देयर इन्वायरमेंट। हाइपोटोनिक का मतलब ये है कि इनके अंदर जो सॉल्वेंट है उसकी सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो सकता है, जिसको हम हाइपोटोनिक कहते हैं। तो ये एनिमल के बॉडी के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन हाई हो सकती है एज कम्पेयर टू इट्स इन्वायरमेंट। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे इसको हाइपोटोनिक, या ये एनिमल्स हाइपरटोनिक भी हो सकते हैं। मींस के इनके बॉडी के अंदर जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो सकता है एज कम्पेयर टू इट्स इन्वायरमेंट। तो इसका मतलब ये है कि ये एनिमल्स हाइपोटोनिक भी हो सकते हैं या फिर हाइपरटोनिक भी हो सकते हैं to their environment. All fresh animals and some marine animals, they are included in osmoregulators. तो कुछ fresh water animals और all fresh water animals और कुछ marine animals. फ्रेश वाटर एनिमल्स का हमें आइडिया है कि फ्रेश वाटर के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है, और जबकि मेरीन जो वाटर होता है उसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। What are ऑस्मो कन्फर्मर्स? ऑस्मो कन्फर्मर्स ऐसे एनिमल्स हैं जो जिनके अंदर या जिनके बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो है बॉडी फ्लूइड का वो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। मींस के वो अपना जो इंटरनल ऑस्मोटिक कंडीशन है उसको इन्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर देते हैं। मींस के वो इन्वायरमेंट जैसा बना देते हैं अपने इंटरनल ऑस्मोटिक कंडीशंस को भी। सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है या सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो अपने इन्वायरमेंट के बराबर ये कर देते हैं, और अपने सेल के अंदर जो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है उसको अपने इन्वायरमेंट के बराबर ये कर देते हैं। They are always isotonic to their external environment. Of course के इनका जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो ऑस्मोटिक कंडीशन है वो टोटली सेम होगा टू दैट ऑफ इन्वायरमेंट, तो वो बराबर कर देते हैं। तो दोनों साइड्स पे अगर जो सोल्यूट और जो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है वो जब बराबर हो जाता है तो हम उस कंडीशन को कहते हैं आइसोटोनिक। इंक्लूड ऑल मेरीन इनवर्टिब्रेट्स, जिनके अंदर कुछ फिशेस आते हैं, कुछ फ्रेश इनवर्टिब्रेट्स आते हैं, कुछ मेरीन वर्टिब्रेट्स जिस तरह से हेग फिश वगैरह है, शार्क वगैरह है और रेज वगैरह इसके अंदर इंक्लूडेड है। दैट मीन्स के सारे इनवर्टिब्रेट्स और कुछ फ्रेश इनवर्टिब्रेट्स और इनके साथ कुछ वर्टिब्रेट्स भी है जिनमें हेग फिश एंड शार्क एंड रेज इंक्लूड है। And then they have a high osmolyte concentration. तो मोस्टली जो ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं वो क्या करते हैं कि अपना ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए या फिर ये कुछ सोल्यूट को ये अपने अंदर स्टोर कर देते हैं अपने सेल्स के अंदर या अपने बॉडी के अंदर कुछ टाइम के लिए,
जिसमें ये टीएमओ वगैरह जो है, ट्राई मिथाइलमाइन ऑक्साइड वगैरह, या फिर यूरिया की कंसंट्रेशन जो है ये हाई कर देते हैं। यूरिया की कंसंट्रेशन को ये अपने बॉडी मींस कि यूरिया को ये अपने बॉडी के अंदर स्टोर करके रख देते हैं ताकि सोलूट की कंसंट्रेशन को ये हाई कर सके। लेकिन यूरिया फिर एज टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो इसकी फिर टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए ये TMAO ट्राई मिथाइलमाइन ऑक्साइड भी अपने ब्लड के अंदर या अपने बॉडी के अंदर ये रिटेन रखते हैं, जिसको हम कहते हैं कि दे आर एक्चुअली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ओस्मोलाइट्स हम कहते हैं। तो एज रिजल्ट क्या होगा कि ये बाहर इन्वायरमेंट के अंदर जितना सोलूट की कंसंट्रेशन है उसके बराबर बनाने के लिए ये यूरिया को अपने सेल्स के अंदर या अपने बॉडी के अंदर कुछ टाइम के लिए ये स्टोर कर देते हैं। मीन्स कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना है तो ये यूरिया को अपने बॉडी के अंदर स्टोर कर देते हैं। एंड देन वी हैव प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ऑस्मोरेगुलेटर्स। अब क्या क्या प्रॉब्लम जो है ये फेस करते हैं फ्रेश वाटर एनिमल्स जो है वो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं कि दे लिव्स इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, क्योंकि जो फ्रेश वाटर होता है उसके अंदर सोलूट की कंसंट्रेशन कम होती है, तो ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। तो वाटर कॉन्स्टेंटली जो है वो इंटर होता है इनके बॉडी में, और फिर जब वाटर कॉन्स्टेंटली इंटर होगा तो वो वाटर रिमूव भी होगा। तो ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ दिस वाटर ये सॉल्ट्स वगैरह भी इनके बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। एज रिजल्ट फिर क्या होगा कि हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन इन देयर इन्वायरमेंट, दे हैव टू मेंटेन हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू देयर इन्वायरमेंट, क्योंकि जब पानी इनके बॉडी के अंदर आ जाएगा और जब लॉस होगा वाटर, जब ये लॉस करेंगे तो उस दौरान इनके बॉडी के अंदर जो सॉल्ट्स थे वो रिमूव हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं। तो अब ये प्रॉब्लम होता है इनके लिए, तो इनको फिर क्या करना पड़ेगा कि हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन अपने बॉडी में इन्होंने मेंटेन रखना होगा। एंड देन वी हैव मेरीन वाटर एनिमल्स जिनमें बोनी फिशेज हैं, जो टीलियोस्ट जिनको कहा जाता है। As these marine water life is actually hypotonic to sea water, ठीक है, कि मेरीन वाटर के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और इनके बॉडी में फिर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है। सो दीज फिशेज हैव टेंडेंसी टू लॉस वाटर टू देयर इन्वायरमेंट, ये पानी फिर लॉस करेंगे तो स्पेशली गिल्स के थ्रू या एपिथेलियम के थ्रू ये वाटर रिलीज करते हैं। दे हैव प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस ऑफ सॉल्ट इन देयर बॉडी ड्यू टू ड्रिंकिंग ऑफ सी वाटर, तो सी वाटर की ड्रिंकिंग की वजह से इनके बॉडी के अंदर जो है वो सॉल्ट ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाता है। फ्रेश वाटर के केस में सॉल्ट्स की कमी होती है इनकी बॉडी में, सो दे हैव टू मेंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। और जबकि मेरीन वाटर के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं इनके अंदर प्रॉब्लम क्या आता है कि एक्सेस सॉल्ट्स जमा होने शुरू हो जाते हैं इनके बॉडी में। एंड फाइनली वी हैव टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जिनके अंदर एवोपरेशन जो है वो एक मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लैंड पे रहते हैं, तो थ्रू आउट इनका बॉडी एक्सपोज हो जाता है इन्वायरमेंट के साथ, तो एवोपरेशन का प्रोसेस होता रहता है। तो एवोपरेशन के दौरान वाटर लॉस होता है जिसकी वजह से इनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है। दीज आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय दीज एनिमल्स। और देन वी हैव ऑस्मोरेगुलेटरी एडेप्टेशंस इन एनिमल्स। अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फ्रेश वाटर एनिमल्स क्या करते हैं कि दीज एनिमल्स बेसिकली इन केस ऑफ फ्रेश वाटर एनिमल्स हम कहेंगे कि ये एक्चुअली क्या करेंगे कि दे प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन। तो ये डाइल्यूट यूरिन जो है वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन ये स्क्रीट करते हैं, और फिर इनका जो किडनी मीन्स के इनके बॉडी के अंदर जो है वो सॉल्ट्स की कमी हो जाती है। सॉल्ट्स जो है इन्होंने रिटेन रखने होते हैं, तो देयर किडनी रीएब्जॉर्ब सॉल्ट्स भी ये रीएब्जॉर्ब कर देता है इनका किडनी, और उसके साथ साथ फिर ये ऐसा फूड वगैरह भी ये इस्तेमाल करते हैं, खा लेते हैं जिनके अंदर सॉल्ट्स की कंटेंट ज़्यादा होती है। और इन एडिशन टू दिस they also contain a specific type of cells, special salt cells, जिनको
आइनोसाइट्स कहा जाता है। ये जो आइनोसाइट्स हैं, इनका जो बेसिक फंक्शन है कि ये बाहर वाटर से जो है वो सॉल्ट्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं या ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। डाइल्यूट एक्सटर्नल डाइल्यूट मीडियम से जो है वो स्पेशल साल्ट्स जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्ट्स इनटू देयर सेल्स। तो उस साल्ट की कमी को पूरा करने के लिए किडनी जो है वो रीएब्जॉर्ब करता है सॉल्ट्स को रीएब्जॉर्ब करेगा, और उसके साथ साथ जो है ये डाइल्यूट यूरिन भी ये प्रोड्यूस करते हैं। डाइल्यूट यूरिन का मतलब ये है कि जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, मीन्स के सॉल्ट्स ये मिनिमम लेवल तक सॉल्ट्स इनके यूरिन में लॉस हो जाते हैं, और उसके साथ साथ किडनी जो इनका किडनी है ये भी सॉल्ट्स को रीएब्जॉर्ब करेगा, और उसके साथ कुछ स्पेसिफिक टाइप के सेल्स होते हैं जिनका मेजर फंक्शन बाहर से सॉल्ट्स को ट्रांसपोर्ट करके इनके बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करना। एंड देन वी हैव मैरीन एनिमल्स। मैरीन एनिमल्स में जो बोनी फिशेस हैं, इनके अंदर जो ऑस्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस अभी हमने स्टडी किया, तो दे हैव टेंडेंसी टू लॉस वाटर टू इन्वायरमेंट, स्पेशली थ्रू गिल्स की हमने बात की है कि गिल्स के थ्रू जो है वो पानी जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो उस वाटर को रिप्लेस करने के लिए फिर ये फिशेस जो है वो पानी ड्रिंक करते रहते हैं। अब उस ड्रिंकिंग वाटर के साथ इनके बॉडी के अंदर सॉल्ट्स आ जाते हैं। अब ये प्रॉब्लम है कि इनके बॉडी के अंदर ज़्यादा सॉल्ट्स आएंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये क्या करते हैं कि ये फिर सॉल्ट्स को रिमूव करते हैं, सोडियम के साल्ट्स, क्लोराइड के साल्ट्स वगैरह जो है ये अपने गिल्स के थ्रू भी सॉल्ट्स रिमूव करते हैं। और जो डाइवेलेंट आयन के जो साल्ट्स हैं, जिनमें हमारे पास ये मैग्नीशियम वगैरह के जो साल्ट्स हैं, सोडियम, क्लोराइड और पोटाशियम के सॉल्ट्स ये गिल्स के थ्रू रिलीज करते हैं, गिल एपिथेलियम के थ्रू, और डाइवेलेंट सॉल्ट्स जो है ये रिमूव करते हैं थ्रू किडनी के थ्रू भी ये रिमूव करते हैं। उसके साथ साथ एक और इनके अंदर एडेप्टेशन है, जिसमें इनके बॉडी के अंदर, इनके रेक्टम के अंदर स्पेसिफिक टाइप के ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम रेक्टल ग्लैंड्स कहते हैं। रेक्टम जो है जो वेस्ट सब्सटेंसेस की जो रिमूवल होती है आफ्टर डाइजेशन, तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप के ग्लैंड्स होते हैं जो कि इन जो वेस्ट सब्सटेंसेस को रिलीज करते वक्त ये सॉल्ट्स भी वहाँ से रिलीज कर देते हैं। एंड देन फाइनली वी हैव टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, लैंड एनिमल्स जिनमें आर्थ्रोपोड्स वगैरह आते हैं जिनको हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स आते हैं जिनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो इन केस ऑफ आर्थ्रोपोड्स इनकी काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होती है। ये जो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन है ये इनके लिए हेल्प कर रहा होता है कि वाटर की रिमूवल को ये कम कर देते हैं। डेड क्रेटिनाइज्ड स्किन जो इनके अंदर होता है, काइटिन आर्थ्रोपोड्स के अंदर, और दूसरे इनवर्टिब्रेट्स के अंदर डेड केरेटिनाइज्ड जो स्किन होता है वो हेल्प करता है, वाटर की लॉस कम कर देते हैं ये चीज़ें। उसके साथ अगर हम डेजर्ट एनिमल्स की बात करते हैं, तो डेजर्ट एनिमल्स के अंदर भी कहते हैं कि दे कैन टॉलरेट अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन बाय स्पेशल मेटाबॉलिज्म एंड बिहेवियरल एडेप्टेशंस, जिनको हम एनहाइड्रोबायोसिस की एबिलिटी कहते हैं। तो ये मोस्टली डेजर्ट प्लांट्स के सीड्स के ऊपर ये फीड करते हैं, और जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह स्टोर होते हैं इन सीड्स के अंदर। तो ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ दीज कार्बोहाइड्रेट्स जो है वाटर की प्रोडक्शन होती है एज बाई प्रोडक्ट। तो ये एनिमल्स मोस्टली कैंगरू रेट्स वगैरह हमारे पास एग्जांपल्स हैं। कहते हैं कि ये 90% ऑफ वाटर जो है वो मेटाबॉलिक वाटर ये यूज़ करते हैं, जो कि ड्यूरिंग सेलुलर ऑक्सीडेशन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो जिन सीड्स के ऊपर ये फीड करते हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म के दौरान वाटर प्रोड्यूस होता है, और 90% ऑफ वाटर ये मेटाबॉलिक वाटर यूज़ करते हैं जो यही सेलुलर ऑक्सीडेशन से इनको मिल रहा होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।